Welcome everybody. I hope everybody can hear me. If you can hear me, just say a yes so that we are in the same communication. हमें पता है loop complete है. So please give me a yes. Okay, Tapendra, thank you so much. You've given a yes. Great. Welcome everybody. Welcome and thank you so much for taking your time out from a Sunday. Sunday normally family के लिए होना चाहिए, but I think ये भी एक family है. और ये कॉन्सेप्ट यार इट हैज कम आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन विद यू गाइस. हमें बचपन की असेंबली याद आती है जब हम लोग सब असेंबल होते थे और उसमें डिस्कशंस भी होते थे. उसमें वो एक गाना बजता था, इतनी शक्ति हमें देना दाता एंड ऑल. बट सो वी थॉट ऑफ अ कॉन्सेप्ट कि व्हाई नॉट, इतने सारे होस्ट हैं अक्रॉस और उनकी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी कन्वर्सेशंस में रेगुलर आ रहे थे. तो हमने कहा यार व्हाई नॉट वी असेंबल टुगेदर एंड क्रिएट द होस्ट असेंबली. सो दिस इज नॉट अ वेबिनार, दिस इज नॉट अ मास्टर क्लास. वी आर नेवर क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट. दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेल्स पिच. एंड तक आपको खुद भी बेचने वाले हम नहीं है. द आइडिया इज वेरी सिंपल कि ये एक क्लोज्ड रूम असेंबली है. आज जूम है, आज टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके क्या होस्ट वी ऑल टुगेदर कैन ज्वाइन probably, and this can be a recurring event, how we can join together, share our experiences and keep learning. because ये अपने आप में जो होस्टिंग जर्नी है एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी है. एंड वी हैव रियलाइज कि वी इंडियंस आर ब्यूटिफुल होस्ट्स. हॉस्पिटैलिटी हमें कौन ही सिखाएगा, बट hospitality in terms of technical hospitality, in terms of micro hospitality, in terms of a hospitality where you are getting paid, उसमें शायद हमारे पास बहुत से सिस्टम्स अभी सॉर्टेड नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे हमें कन्वर्सेशंस में दिखते रहते हैं. तो हैविंग सेड दैट, ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको. हम आपको क्लियरली ये बात बोलेंगे कि भाई ये एक आपकी असेंबली है. प्लीज बी वेरी वोकल. जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी इश्यूज हैं, हम लोग टुगेदर उसको यहाँ पे डील करने वाले हैं. सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ ए टाइम, लेट्स कनेक्ट विद आवर को फाउंडर मिस्टर हरी. आपने शायद इनको यूट्यूब पे भी देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो आज रूबरू कराते हैं. हरी, ऑल टू यू. आई थिंक हम दोनों ही पिंक बैठे हैं आज, पिंक बन के. सो प्रोबब्ली जयपुर वाले लोग हमसे रिलेट कर पाएंगे, पिंक सिटी वाले. तो हरी, ऑल टू यू. Yeah. Thank you, Saurabh. Thank you for a warm welcome and all. So the host assembly, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा क्लियर करते हैं. जैसे कि सौरभ जी ने बताया ये सबको कि दिस इज नॉट अ वेबिनार, नॉट अ मास्टर क्लास, नॉट अ सेल्स पिच. बेसिकली होता क्या था, ये हम लोग खुद बैठे हुए थे, बैठक जिसको कहते थे, कि बचपन में कोई भी पेड़ के नीचे, खासकर आजकल राजस्थान हरियाणा में आज भी देखने को मिलता है कि काफी सारे बुजुर्ग लोग चौपाल लगा के बैठते हैं. चौपाल दूसरा नाम हुआ उसका. तो बैठकी बैठती है. तो थोड़ा अंग्रेजी में आज उसको हम होस्ट असेंबली कह देते हैं, लेकिन है वही चीज कि हमारी दुख दर्द चीजों को समझते हैं. बट पर्टिकुलरली यहाँ पे हम होम स्टेज और एयरबीएनबी जिसको स्टार्ट करना है या फिर जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, तो होम स्टे अकेडमी के बारे में थोड़ा सा उसके साथ अलाइन करके कि वी आर अ देहरादून बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी अपने खुद के एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज से. एंड उस जर्नी में हमने देखा कि बहुत सारे होस्ट इस तरीके के आए हैं कि भाई बड़ी दिक्कतें आ रही है, खासकर कि एयरबीएनबी पे या फिर ओवरऑल होस्टिंग जर्नी को लेकर के. क्योंकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं कि अभी नया नया आया ही है, 4-5 साल पहले का है. तो उसके चलते बहुत सारी कंफ्यूजन है कि भाई पॉलिसी क्या हो सकती है, किसी को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर रेंट पे लेके कर सकते हैं. मैं राजस्थान से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं बेंगलोर से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं हिमाचल से हूँ. तो होता क्या है कि इंडिया में जो है ये जो टूरिज्म है वो स्टेट सब्जेक्ट है. इस वजह से हर स्टेट का चीजें वेरी करती हैं. सो हमने सोचा कि हर स्टेट के कुछ कॉमन जो इश्यूज होंगे या फिर खाली पॉलिसी और उन सबको छोड़ दें, तो एक होस्ट असेंबली क्रिएट की जाए जिसमें कि एक दूसरे की मदद की जाए. और डेफिनेटली होम स्टे अकेडमी के बैकिंग के साथ कभी किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो
सो होमस्टे एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल जिसके माध्यम से आप लोग मेजोरिटी लोग आए हैं, सो डेफिनेटली वो एक माध्यम है। और यूट्यूब चैनल में हमने बहुत ही डिटेल वीडियोज भी बना रखे हैं, जो कि आपको एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी, सॉरी, सारी हेल्प जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वहां पे। उसके अलावा हमारे से जुड़ने के लिए आप वन ऑन वन भी जुड़ सकते हैं, हमारी फ्री कंसल्टेंसी वगैरह सारी रहती है। अब आते हैं कि ये होस्ट असेंबलीज और क्या है, फिर इसका एजेंडा आज का क्या है, कि आज हम जुड़े क्यों हैं। सो मेजर चीज होगी इसमें कि हम एक दूसरे के साथ इश्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ इश्यूज हमें आपके द्वारा आए भी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, एंड एक दूसरे की हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे होस्ट ने पहले से वो सुलझा रखा हो, तो हमें बेटर सॉल्यूशंस मिलने के आसार हैं। फिर हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर, बेसिकली उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ बैंकर, हैदराबाद से हैं वो, एंड उन्होंने धीरे धीरे देखा कि भाई मेरे घर पे ही मेरी कुछ एम्प्टी स्पेसेस पड़े हुए हैं, और उन्होंने कैसे उसको यूटिलाइज किया। और अब विद इन स्पैन ऑफ ईयर वो खुद गेस्ट फेवरेट है, सुपर होस्ट है एयरबीएनबी पे, और अब दूसरे लोगों को भी मदद कर रहे हैं। तो हम से वो जुड़े हुए भी हैं, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपने जितने भी ज्ञान है, एक्सपीरियंसेस को आज इस होस्ट असेंबली में साझा कीजिए। सो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट टू ऋतिक कि एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाए, एंड देन वी कैन स्टार्ट कि ओवरऑल और क्या चीजें हैं। सो व्हाई द होस्ट असेंबली एग्जिस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये किन किन के लिए है? जो ऑलरेडी एक्टिव होस्ट है और डे टू डे लाइफ में, ऑपरेशंस में, टेक्निकलिटीज में, लीगैलिटीज में, टैक्सेशन में, कुछ भी इश्यूज को लेकर के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, द स्पेस इज फॉर देम। फिर जो होस्ट देख रहे हैं कि भाई बुकिंग बड़ी ही अनइवन है, सीजनैलिटी, नॉन सीजनैलिटी, क्योंकि टूरिज्म इज वेरी 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 डाटा ड्रिवन। जैसे ही एक न्यूज ब्रेक होती है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सबसे पहले फ्रंट लाइन पे, वो है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री पे। सेकंड, जो न्यू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वी कॉल देम एयरबीएनबीप्रेन्योर। सो बेसिकली उनके लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पे भी दिख रही है, और एग्जिस्टिंग टाइम पे भी वो कैसे कर सकते हैं। एंड जो दूसरे सीरियस ऑपरेटर्स हैं कि ओवरऑल एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, सो डेफिनेटली दिस स्पेस फॉर देम, राइट। या सो इसके बाद मैं बाकी सारे और फर्दर डिस्कशंस के लिए आई वुड लाइक कॉल अगेन माय को-फाउंडर कैप्टन सरबजीत सिंह। ओवर टू यू। ग्रेट हरी, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। तो यार देखो, बहुत क्लियर एजेंडा है। ऑल ऑफ यू हियर, वी आर अबाउट 32 पीपल एंड मोर आर ज्वाइनिंग। वी आर नॉट हेयर फॉर एनी मास्टर क्लास, ठीक है? कोई स्लाइड, कोई ये सारी चीजें इसलिए हैं कि एटलीस्ट टू कीप यू इन्वॉल्व। वी वॉन्ट यू द एक्टिव होस्ट, जैसे यहां दिखा रहे हैं, जो होस्ट हैं जिनकी अनइवन बुकिंग आ रही है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हम लेके आ रहे हैं ना, ये सारी आफ्टर 1000 कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ये हमें इनपुट आए हैं कि ये नॉर्मल टेंडेंसी रही है। कुछ एक्टिव होस्ट हैं जिनकी अपनी प्रॉब्लम है, कुछ होस्ट हैं जिनकी बुकिंग्स अनइवन है। सर एयरबीएनबी बुकिंग नहीं आती है, एयरबीएनबी पे हमारा काम नहीं हो पा रहा है। वो बहुत सारे न्यू एयरबीएनबी प्रेन्योर्स हैं, आप में से बहुत सारे हैं। आई थिंक एज ब्रैकेट बिटवीन 25 टू 40 मेजर आप लोग हो, जो हमने भी डेटा स्टडी किया है पार्टिसिपेंट्स का। एंड सीरियस ऑपरेटर्स, सी समबडी हु इज ऑलरेडी डूइंग इट एंड दे वांट टू एक्सपैंड फर्दर, सबके लिए है। तो ऋतिक प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेट। फ्लो कैसा रहेगा? फ्लो बहुत सिंपल हमने बनाया है, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं यही चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो आए हैं ना, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्लीज go ahead and type those questions on the chat. Team is looking at those questions and we will start conversation. So it will be more of an interactive session. Okay. We will solve our problems amongst ourselves. So please go ahead and start typing your questions. I repeat, everybody, start typing your questions on the chat. We might call a few of you on direct call, but maximum लोग प्लीज इसको टाइप करते रहें। प्लीज आप ये टाइप करें, मेरा एक क्वेश्चन है एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस, दैट विल बी गुड। सो वी लिसन, वी decode टुगेदर, वी कंपेयर सिनेरियोस एंड वी गाइड, वी डोंट प्रिस्क्राइब। बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो प्लीज गो ahead and keep typing your questions. Hari, back to you for the next slide. या
सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह हैं। एनी वन, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं एंड पैरेलली टाइप भी करते रहिए। व्हाट आर द इश्यूज दैट यू आर फेसिंग? इफ समबडी इज हियर who want to start new, fresh, don't understand even a single thing, explore कर रहे हैं simple, and I would request Ritik to start a simple poll। उससे अंदाजा लगेगा कि ओवरऑल ऑडियंस का बैकग्राउंड किस तरीके का है, क्या है। प्लीज ऋतिक, सभी के दोस्तों पार्टिसिपेंट से आई वुड रिक्वेस्ट कि ये पोल पे क्लिक कीजिए, तो विल एटलीस्ट गॉट टू नो कि कितने लोग और किस बैकग्राउंड पे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व योर इश्यूज एंड ऑल। तो जो जिस तरीके से कहते हैं उसको ऑडियंस दिख रही है, सो इट इज सिंपली नोन कि मेजोरिटी ऑफ देम आर ऑलरेडी होस्टिंग, so might be facing issues on regular day-to-day basis, and around 40% जो कि एक्सपायर कर रहे हैं, they wanted to start, so definitely let's see किस तरीके से और मदद कर सकते हैं। so 50% of them are already hosting, so it is a better thing कि आपको issues हैं, so definitely it's a good platform where you might get your all questions answered, but definitely few questions will be left, वो फिर खुद के लिए भी रहते हैं कुछ, right? सो क्वेश्चन एक एक क्या कहते हैं उसको कर लेते हैं, एंड सबसे पहला क्वेश्चन आया है सर जी, हिमांशु सचदेव जी है। टोटली न्यू टू द प्रोसेस एंड डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू सोर्स द प्रॉपर्टी फॉर अ एयरबीएनबी बिजनेस। हिमांशु जी, यू कैन अनम्यूट एंड वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। वेयर आर यू फ्रॉम? Yeah, sir, I'm from Pune right now, and my hometown is in Indore. Sir, ओके, I see the opportunity in Ujjain for. यस प्लीज प्लीज। Yes, sir, I am audible. Sir, I am यस from यू Pune, and my hometown is in Indore. I see the आर। opportunity in Ujjain due to the Sinhast in 2028, where Airbnb business can explode over there. So I just want to know. I'm totally new to this process, and I totally want to know where to start and how to source the property and what are the price mechanism behind for starting the Airbnb business. Great, sir. Definitely, as a new host, this is the most asked question. And currently, you are working somewhere on in Pune, or how it is? Yeah, I am working. I am an IT professional, sir. I am an Mm-hmm. investment banker, so working in a Okay. renowned investment bank. So I'm looking to start my own Airbnb. That's why I have some exposure in the property dealings during my school days. So I was working as a part-time real estate agent during my college days. So Himanshu, welcome, and that's a very nice question you raised. और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे कुछ नहीं आता है, और ये कुछ नहीं आता है एक्सेप्टेंस ना बहुत अच्छा है कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम कंफ्यूज। तो देखो, इस क्लास में हम, मतलब नॉट द क्लास, द सेशन वी आर डूइंग, we can't give you all the information because that takes a lot of time, but having said that, सिंपल टर्म्स में समझाते हैं कि एयरबीएनबी बिजनेस है क्या। somebody who wants a space to stay, they, rather than going to a hotel, rather than going to a dharamshala, rather than going to any resort or anything, they can book experiences also. Having said that, now Airbnb Pay, it is not only homestays that can be registered, even a hotel, a resort, any sort of things which provides stays can be registered. ये अभी recent changes आए हैं, hotels भी Airbnb पे list हो सकते हैं, पहली बात। Now हुआ क्या है कि lot of you are Gen Z, lot of you are even our generation, हम भी जो थोड़े बहुत बुढ़े हैं, but what is happening is कि we are trying to experience stays. I mean, क्या है ना कि we are getting bored of our daily lives. The same room, the same standard, ठीक है, 5 star और 3 star में फर्क ये रहेगा कि थोड़ा niche पड़ जाएगा. Quality of cotton improves. There's a better TV. There's a little more space in the room. But ultimately, what happens? It remains a room with a washroom, a study room, a TV, standard arrangement. और वो जो services भी है ना, they are provided by a trained staff. ठीक है, तो उनका एक प्रॉपर तरीका है कि भाई ऐसे ही होता है, आप आएंगे, आपको खुश कर देंगे, माला पहनाएंगे, सबके साथ वही होगा, है ना। सो समटाइम्स डाउन द लाइन वी हैव फेल्ट वेरी मोनोटनी इन इट, अब क्या है कि क्या मेरे पास ऐसा चीज है कि जैसे हम ना दादी नानी के घर जाते थे,
आज हमें उनके घर जाना है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम ऐसे हो गए हैं. बट हैविंग सेड दैट, that experience, if I can pack in a homestay, in that, if I can give you in a, where personally as a host I will greet you, treat you, and also earn money from it. So that's the concept of Airbnb. पहली चीज है. दूसरी प्राइसिंग और उसको सेट कैसे करना है, ये सब ना डेटा ड्रिवन है. प्राइसिंग बहुत ऐसी स्ट्रेटजी, आप ध्यान रखना कि प्राइसिंग बड़ी इमोशनल स्ट्रेटजी है. प्राइसिंग मुझे, क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूँ, पैशनेट हूँ, मैंने बहुत सारा समय टाइम लगाया है, तो मुझे लगता है यार इसकी कीमत इतनी तो होगी. बट प्लीज कीप इन माइंड, यू आर इन अ मार्केट. व्हेन यू आर इन अ मार्केट, द मार्केट डिसाइड्स द प्राइस. ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा होस्ट को, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. और इस तरह बहुत सारी चीजें आगे आती रहेंगी. सर आपके जो फर्दर क्वेश्चंस आएंगे ना, आई एम श्योर जो आपके जो क्वेश्चंस की चीजें हैं, क्योंकि ये ब्रॉड क्वेश्चन है. So let's go to the next question. The next question, Varad and Aditi. I'm sure you're from Mumbai market. I mean, you are from Mumbai probably. And is Mumbai good for Airbnb business, considering high rents and availability charts? Good question. इसको मैं आंसर करके थर्ड क्वेश्चन हरी जी, I'll put to you. This is important because कल ही एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने मुंबई मार्केट के बारे में ही बात की है. सो अदिति एंड वरद, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज वेरी ऑनेस्टली कि देखो, द रेशियो बिटवीन योर इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न इन फॉर्म्स ऑफ रेंटल, वो रेशियो अगर आप देखोगे ना अल्फा, वो हमेशा करीब करीब बराबर रहता है. अगर हम लॉन्ग टर्म रेंटल की बात करें तो 2.5 से 3% का हमें रिटर्न आता है, जो भी हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है. तो अगर मुंबई में एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है 1 BHK एज्यूम करते हैं, और एक प्रॉपर्टी देहरादून में वही 1 BHK 40 लाख की है, अकॉर्डिंगली रेंटल 40 लाख का जो रेंटल है देहरादून में वो 10,000 होगा. 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 BHK की ही जो मुंबई में होगी उसका शायद 25,000 होगा. सो रेशियो आप देखो सेम होता है. इसी तरह एयरबीएनबी के जो रिटर्न्स हैं, जो टैरिफ्स हैं, वो उसी हिसाब से है. लोकेशन, आप किस लोकेशन पे हैं, so irrelevant of which city, the returns will be more or less same. The only thing is the rotation, the kind of customers that are coming, the kinds of occupancy will depend on a lot of factors, external factors. Corporate जगह पे है आप, regular movement है, गोवा में है जहाँ 12 महीने सीजन है, या पहाड़ों पे है जहाँ 6 महीने सीजन है. इस तरह से ऑक्यूपेंसी के हिसाब से होता है. So probably this is one of the important elements I've answered. Next, again, Hariji, this is an important thing. Issues with pricing optimization and booking. Somebody from MI phone. So pricing optimization, very honestly, pricing का जैसे मैंने बात की सर, बहुत honestly, पहले ना आपको इस चीज से इमोशनली बाहर होना है कि प्राइसिंग मैं डिसाइड करूंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आई मीन वी आर डीलिंग विद, आई मीन मोर देन 100 तो हम प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया को होस्ट कर ही रहे हैं. 1000 हमने कॉल्स ले ली हैं. वी भी हमने करीब 600-700 की हैं. ये क्वेश्चन इमोशनली सबके पास आता है और हमारे पास एक ही जवाब है, जब आप मंडी में बैठे हो, मार्केट में बैठे हो, लेट द मार्केट डिसाइड द प्राइस. तो इसमें ना बड़ी एक अच्छी चीज हमने एक इजाद की है, या प्रॉब्ली दैट कैन हेल्प यू ऑल्सो. व्हाट वी हैव डन इज, इसमें हम दो तरीके से काम करते हैं. एक, हम आपसे प्राइसिंग की एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं, जो आपको भी समझना चाहिए. दैट इज योर एस्पिरेशनल प्राइस. सो आई एस्पायर दैट माय प्रॉपर्टी should at least get me so much. Fine, keep that noted somewhere, and then do a study of the market, similar properties, what similar properties are offering, and understand कि उस लोकेशन पे क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली एक बैलेंस्ड प्राइस निकल के आता है. ठीक है, ये स्टडी के बाद आता है, ये डेटा के बाद आता है. काफी कुछ डेटा एयरबीएनबी की वेबसाइट पे मिलता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ डेटा which you research with experience. I mean, we do that for our people who we are co-hosting with. So then we come to that balanced price. Now what happens? Imagine you are an experienced host. ठीक है, आपके पास रिव्यूज हैं बहुत अच्छे, आपके पास सुपर होस्ट का बैच है, गेस्ट फेवरेट का बैच है. मैं एज अ ऑडियंस जब मुंबई में आना चाह रहा हूँ, रहना चाह रहा हूँ आपकी जगह, आई विल सी दैट 1 BHK and another 1 BHK more or less similar. This guy, the old one, has 100 reviews, सुपर होस्ट है, गेस्ट फेवरेट है, और बहुत अच्छी इसकी प्राइसिंग है, जो कि सिमिलर प्राइसिंग है उस होस्ट की
जो अभी नया नया है, जिसके पास कोई रिव्यूज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अगर 500 भी ज्यादा देने होंगे, आई विल गो फॉर द ओल्ड गाय, द एक्सपीरियंस गाय, whose reviews are good, who has a badge. I'll go for that. So what, as a new person, what do I do? Exactly what I do when I enter any new market. I'll play with the psyche, and the best psyche is value. Value in terms of money. I will give them value which is worth equivalent or a notch more than my similar listings around, and at price which is lesser than them. सो देन आई क्रिएट अ बेट, आओ तो सही यार, अब पहले महीने 2 महीने में नहीं कमाऊंगा, मैं खाली सस्टेन करूंगा, मेरी कमाई होगी रिव्यूज, फुटफॉल्स। अब ये जब फुटफॉल हो रहा है ना, जब रेगुलर क्वेरीज हो रही हैं, रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है गेस्ट के साथ, गेस्ट आ रहे हैं, रिव्यूज डाल रहे हैं, आप गेस्ट फेवरेट बन रहे हो, तो एयरबीएनबी का जो एआई है उसको रीड कर रहा है, वो समझ रहा है कि ये प्रॉपर्टी यार वर्थ है, लोग इस पे आना चाह रहे हैं, एंड द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग, यू स्टार्ट बीइंग कमिंग अप। तो तब एक ट्रांजिशन आपको लेना होता है कि यार यू हैव टू प्ले अराउंड। एक काम करते हैं, 200 और बढ़ा के देखते हैं क्या चल रहा है, डेटा व्यूज बढ़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, 200 से 400। तो आइडिया मेरा क्या है, वी गो टू द एस्पिरेशनल प्राइस, राइट? सो दैट इज अबाउट प्राइसिंग। आई थिंक हरी इज री, हरी, विल गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is from Keshav Soni. Sir, guests doesn't give reviews even after following up sometimes, but loves are on Jaipur. I can relate to this, and this is really, really very personal question. Hari, I think we're dealing with this every day. So, over to you. So, am I audible, guys? If I am audible, please write yes. So, yeah. So this is always very important कि reviews जो है आपके एक kind of investment है जो कि बाद में return देते हैं. So लेकिन बहुत follow up लेने के बावजूद जो है क्या कहते हैं उसको कि review लोग डालते नहीं है. अगर बहुत अच्छा गया तो बहुत पीछे पड़ के जो है कभी किसी ने डाल दिया तो डाल दिया, अदरवाइज अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बिना पूछे आपके तुरंत डाल देते हैं. सो दैट इज द इशू. सो जब हमें नहीं चाहिए होता है तब तुरंत मिलता है, और जब हमें चाहिए होता है कि हाँ अच्छा गया एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली नहीं डालते हैं. सो इसके लिए आप 3 चीजें कर सकते हैं. उसमें से एक चीज जो रिव्यू के लिए ऑलरेडी एयरबीएनबी करता है, सो दे सेंड द नोटिफिकेशन कि आप रिव्यू डालिए. सो दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. एक एयरबीएनबी अपने पार्ट से कर रहा है ऑलरेडी. सो दे सेंड आफ्टर द चेकआउट. 14 डेज का विंडो होता है जब कि एयरबीएनबी पे आप एज अ गेस्ट और एज अ होस्ट एक दूसरे को रिव्यू कर सकते हैं. सो उस दौरान एयरबीएनबी 2 से 3 बार नोटिफाई कराता है गेस्ट को भी और एज अ होस्ट को भी कि आप एक दूसरे को रिव्यू कर सकते हैं. सेकंड, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रिव्यू मांगने का क्या कहते हैं उसको कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, उसको चैट पे डाल दीजिए एंड रिमाइंडर के तौर पे उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं आप कि हाँ इतने दिन बाद वो दोबारा से पोस्ट हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड द थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके रिव्यू के पोस्टिंग के परसेंटेज को बढ़ाता है. दैट इज लाइक कॉलिंग द कस्टमर डायरेक्टली कि आप हमारे यहाँ रह के गए थे. एंड वो डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लेता है एंड उस तरीके से, लेकिन हमने देखा है अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी कि ये बहुत अच्छा काम करता है और रिव्यू इसमें पोस्ट होते हैं. एटलीस्ट जो नहीं पोस्ट हो रहे थे उसमें लगभग 40 से 50% का इंक्रीज था. सो दिस इज द मेथड दैट यू कैन फॉलो. एक कि एक टेम्पलेट बना के उनके चैट पे डाल दीजिए, एंड सेकंड पर्सनली कॉल करके एटलीस्ट 3 से 4 दिन या 5 दिन के इंटरवल पे. सो डेफिनेटली ये इंक्रीज करता है. नाउ जंपिंग टू अदर क्वेरीज, इस पे हम एक एक करके लेते हैं. उससे पहले एक कोई अपना हैंड रेज कर सकते हैं. वी वांट टू डायरेक्टली कनेक्ट विद यू कि अगर आपके कोई क्वेरीज वगैरह हैं या फिर एनीथिंग दैट यू वांट टू स्पीक एंड या इन फ्यूचर यू वांट कि हाँ ये चीज़ें मुझे पर्टिकुलरली इस एरियाज में सीखनी समझनी है, तो उसके ऊपर हम कुछ वीडियोस भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. एनीवन, आप अपना प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं. या हिमांशु जी प्लीज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड डिस्कस. सर फॉर एग्जांपल सर एक क्वेरी था सर. फॉर अगर कोई अगर रिव्यूज है, मतलब उसको मतलब मैंने कुछ ऐसा मैंने सुनने में है, जो मैं एयरबीएनबी के जो इश्यूज देखता हूँ मैं आए दिन, कि मतलब सर्विसेज अच्छी देने के बावजूद भी फिर भी रिव्यूज गलत जाते हैं. तो मतलब उसके लिए फिर कैसे मतलब वो ओवरकम करे, क्योंकि मतलब अगर रिव्यूज डाउन होते हैं तो मतलब फिर उस प्रॉपर्टी की फिर वो बुकिंग्स कम हो जाती है फिर इन फ्यूचर वो.
मतलब कुछ ऐसे होस्ट भी, मतलब कुछ ऐसे गेस्ट भी रहते हैं, मतलब सर्विसेज सब मतलब इंटैक्ट अप टू डेट देने के बावजूद भी वो रिव्यूज गलत चले जाते हैं एयरबीएनबी पे। और डेफिनेटली क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे माइनर, बिकॉज एयरबीएनबी आज भी खासकर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं से दे समटाइम्स कंपेयर इट विद द होटल इंडस्ट्री, और ये थोड़ा सा द्वंद और डिलेमा एज अ होस्ट भी रहता है अभी रिसेंट में भी बहुत सारे होस्ट के पर्सपेक्टिव से। सो अल्टीमेटली दिस इज अ बिजनेस। एज अ होस्ट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कस्टमर इज द गॉड। सो भले ही आपने अपने तरीके से, कि बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ भी हुए एंड दूसरे होस्ट के साथ भी हुए कि मैंने डिटेल में लिखा हुआ था। रिसेंटली कोई एक होस्ट थे, उन्होंने बताया कि भाई किचन एक्सेस नहीं है, राइट। बट एज अ होस्ट मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर का वो पेन पॉइंट है। भले ही मैंने लिख दिया, आई एम टोटली वैलिड, स्टिल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट वैलिड एट ऑल। करेक्ट, कि भाई मैंने सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो मेंशन दैट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग किचन एंड ऑल, स्टिल ओवरऑल एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव वो ट्रैवल कर रहे थे अपने बच्चे के साथ एंड दे नीड अ किचन, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी एज ऑफ नाउ। सो इसका क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का, कि उनको किचन प्रोवाइड करना एज अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होस्ट, भले ही मेरे पास ना हो तब भी मुझे उनकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करा देता हूँ तो वो उल्टा फिर आपके रिव्यू में पोस्ट होता है। अगर आपके पास सिंगल एक रूम का लिस्टिंग भी है एयरबीएनबी पे, और आप कैसे ना कैसे करके उनके लिए एक इंडक्शन अरेंज कर देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर गेस्ट, तो उनको दिखता है कि हाँ, और हम इंडियन कस्टमर है, सौरभ जी भी कहते रहते हैं कि हम 10 रुपए की चीज खरीदते हैं और 12 रुपए की वैल्यू चाहते हैं। सो डेफिनेटली जब हम एक इंडक्शन ऐड कर देंगे उसमें, भले ही मैंने लिखा हुआ है मेरे पास किचन नहीं है, कुछ नहीं है, और ओवर द बोर्ड जाते हैं, सो डेफिनेटली वो आपके रिव्यू में रिफ्लेक्ट होता है। एयरबीएनबी ऑल द टेक्नोलॉजी सीज इट, और फिर वो रिवॉर्ड के रूप में वापस आता है। एंड आपने जो पूछा कि भाई अगर रिवेंज रिव्यू हुआ उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एयरबीएनबी के अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिसके तहत आप कस्टमर केयर को अप्रोच कर सकते हैं। यू ऑल्सो हैव चांसेस, मोस्टली 2 बार चांस मिलता है कि यू कैन अप्रोच द कस्टमर सपोर्ट और उनको बता सकते हैं कि दिस इज अ रिवेंज रिव्यू, यू हैव टू प्रूव इट, और अगर आपने प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली वो रिव्यू हट भी सकता है। देयर इज अ प्रोविजन। सौरभ जी प्लीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर कोई और जो कोई कुछ पूछना चाहता है, अदरवाइज विल आस्क आवर गेस्ट टू हैव अ डिस्कशन कि उनकी जर्नी कैसी रही किस तरीके से, एंड देन विल कम अगेन टू दी क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे चैट में है हमारे पास। Before that, I am very intrigued by this very important question. Tapinder, are you there? Tapinder Sharma ji, are you there? Tapinder, yes. Can you unmute Tapinder ji? Because आपका क्वेश्चन बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ आप अपने को इंट्रोड्यूस करें और थोड़ा क्वेश्चन को रीड करें। हेलो। तपिंदर, हाँ जी सर। हाय। सर एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन जयपुर के आसपास से नहीं हूँ, हनुमानगढ़। तो उधर इधर इतना टूरिस्ट का कुछ है नहीं। लेकिन मैंने एक चीज देखी राजस्थान में सर, बांसवाड़ा, माउंट आबू, ये चीज सर ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे इतना फुटफॉल भी बहुत कम है जितना जयपुर और इसको प्रायोरिटी देते हैं। और माउंट आबू गुजरात बॉर्डर के भी पास है। तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि सर वहां से गुजरात के कुछ लोग आते हैं, काफी लोग, सैटरडे संडे बहुत लोग आते हैं। तो मेरा एक तो ये था। और सेकंड चीज मेरे को ये जाननी थी कि कैसे शुरू किया जाए। और प्रॉपर्टी तो मेरे पास खुद की नहीं है। राइट, हाँ जी, ऐसा ओके ये। तपिंदर, great, जी got your question, and really it's a very nice question to have. Major, these are major issues. How do I choose location? I don't live in a place which is Goa. एक तो सबसे पहले when we are talking about homestays, when we are talking about stays, Goa comes first to our mind. That's it. But believe me, sir, and all of you who are here, sir and ma'am, anywhere if you see around एक धर्मशाला है या एक होटल है तो एक एयरबीएनबी की चांस पक्की है ना? तो दैट अगेन नाउ, okay, you can't compare it with a Goa where occupancy could be as good as 80-70% or 90%, but yet accordingly there is a chance for Airbnb, and believe me, in the future this is only going to increase. What Airbnb data clearly shows that India is going to be one of the major markets
So you are just placed right. So don't worry. And one important thing which we tell to everybody who's doing, renters, everybody. And yesterday we are having this session with Ronak. I don't know, Ronak, if you are here. So the same question, very clearly people ask, sir, I want to start with rental arbitrage. I want to take a property on rent. Most of you have seen Instagram, have seen videos where people say, zero investment, 1 lakh banayenge. We always recommend do a risk assessment. That means the first property, if it is your own property, if it doesn't imply any OPEX, any operational cost, and the most important thing, this is very, very important, guys, all of you, your first property should be one hand distance away from you. And why do I say that? Because first property is your MBA. You're going to learn a lot of things, you're going to unlearn a lot of things. Whatever your inhibitions, your doubt, or your mindset was, probably it will change after you do your first property. The guys will come, they will ask for, sir, गीजर नहीं दिख रहा है. अरे भाई गीजर नहीं दिख रहा है लेकिन है, टॉयलेट के बाहर है, तो आपको भाग के उनको दिखाना पड़ेगा. सर नेट नहीं चल रहा है, आपको नेट ठीक करवाना पड़ेगा. क्या आप हैदराबाद में बैठ के गोवा में ये मैनेज कर सकते हो? वो भी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ मुश्किल हो जाएगी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी को कोशिश कीजिए. It should be your own property. It should be one hand distance. It's just your learning experience, and then move forward. And pricing we have discussed. How to survive competition, plain and simple. When there is more competition, and I think रौनक, मुझे बार बार रौनक याद आ रहा है because कल इसी बारे में डिस्कशन चल रहा था कि competition. He is from Australia. He wants to start in Delhi. दिल्ली में सर बहुत competition है. तो competition है तो market भी तो है. आप बात समझिए. तो ही वाज सेइंग कि जितना मार्केट दिल्ली का है वो पूरा शायद ऑस्ट्रेलिया का है. सो दैट इज द डिफरेंस यू हैव. सो यू आर इन अ मार्केट, यू आर जस्ट प्लेस राइट एंड इट्स ओनली बूमिंग. थोड़ी थोड़ी यूएसपीज, थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनलिज्म अगर हम ला पाएंगे, हम अच्छा कर पाएंगे, कर रहे हैं, राइट. देन मूविंग ऑन, सूरज, यू हैव योर हैंड रेज्ड. लेट्स कनेक्ट विद यू, सूरज बोरा. आई एम श्योर यू आर फ्रॉम असम समवेयर. सूरज जी, इफ यू कैन हियर मी. Yeah, am I audible? Yes, sir, you are. Okay. So yeah, I am running a BNB. It's been like more than 2 months, and I have achieved the guest favorite through the app. So I just wanted to ask, is there any options to, like, in my area? It's there are a couple of BNBs. So I just wanted to ask, like, is there any option to, like, increase my rate? Increase your tariff, right? Yeah. My Beautiful. rate. Now, Ritik, I would like you to go to that slide where we are talking about visibility, engagement, bookability. I think it's the 4th slide. If you can go to that. Very, very Okay. important. Yeah, here we are. So, Suraj, where are you from? Assam, right? Probably? Yeah, Guwahati, Goa. Assam. Perfect. Now, very honestly, सूरज, जैसे ना गूगल पे या हर जगह पे SEO होता है ना, we have see, हमने ना क्या किया, हमने एक प्रॉपर्टी शानदार बना ली है, एक asset है which we made very nice, but people who are coming to Guwahati might be from Australia, might be from Delhi, might be from Noida. So how do I know that a beautiful property made by Suraj with these amenities exists somewhere in Guwahati where I'm going the next month? So what do? I go on Airbnb, I go on these platforms, I search, I put filters. Guwahati, 2 adults, these dates, and I click yes. Magic happens, I get 1,000 properties. Now I don't have time to search 1,000 properties. You have to understand the host mindset. होस्ट की साइकोलॉजी समझोगे ना, अपने आप समझोगे कि मेरी विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी. तो उसने 1,000 प्रॉपर्टीज आ गई. अब मुझे फर्दर फिल्टर करना है. जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, व्हाट डू यू डू? You start filtering. So you enter your filters, your requirements. एक काम करते हैं यार, फटाफट इसको फिल्टर करते हैं. मेरी प्रॉपर्टी में पूल चाहिए मुझे, मेरी प्रॉपर्टी मुझे हेयर ड्रायर चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी मुझे आयरन चाहिए, और यार प्राइस रेंज ना ये 5,000 से 10,000 के बीच में चाहिए. नाउ मैजिक हैपेंस. फ्रॉम 1,000 इट बिकम्स probably 30 भी नहीं देखनी मुझे. मैं एक और कर देता हूँ यार. I know you said you are a super host, you are guest favorite. I know as a Airbnb experienced guest कि सुपर होस्ट या गेस्ट फेवरेट होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है.
एक काम करते हैं, फिल्टर डालते हैं, टक, सुपर होस्ट होना चाहिए मेरा, अब 30 सीधा 5 हो गई। दैट्स VEB, visibility, engagement. And when you are able to cover your visibility and engagement, automatically your property is visible, it is more bookable. तो हमें ना प्रॉपर्टी जो बना रहे हैं फिजिकल, उस पर तो मेहनत करनी ही है, बट हम लोग 90% लोग वी डोंट डू मेहनत ऑन द रियल स्टफ, दैट इज द डिजिटल असेट एंड दैट इज योर लिस्टिंग। सो उस पर मेहनत, रेगुलर मेहनत, डे बाय डे मेहनत, उसकी प्राइसिंग, उसकी फोटोग्राफी, उसकी डिस्क्रिप्शन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड देन योर विजिबिलिटी इंक्रीजेस, योर एंगेजमेंट, योर बुकेबिलिटी। सो आई Okay, होप so आई you, हैव आंसर्ड दैट नाउ। you're talking about like digital marketing stuff like that, right? No, I'm just talking about digital asset, that's your Airbnb listing, because Okay. experiential stays are mostly in current market being booked on Airbnb, right? So your digital Okay. asset, your Airbnb listing has to have a good VEB score. Let's move to the next question, and then Hariji, we would like to invite our chief guest for us. And what we'll do is a small introduction, and he will probably answer 2 of our questions. So I think last we'll take this question from Bhanu. Bhanu, you're an advocate. Bhanuji, please go ahead. Hi, can you hear me? Yeah. Perfect. Bhanu. Yeah, hi. So basically, I live in Delhi, but I have a villa which is located in near Kasauli, Himachal. And the intent to buy was that particular property was more of like a vacation home. But when I'm not using it, I'm planning to lease it out. So I've been approached by these companies, Saffron Stay, Stay Vista, and there are various other companies also that they are want that property on a revenue sharing model. So I just wanted to know your opinion as to whether is it a beneficial thing or maybe this is something that I should do by myself rather than having it through another company. Sir, you put me in a soup. You are an advocate yourself, and every word spoken could be taken against me. But don't worry. That's No, no, again a just an very opinion. no. That's a good question, and this is an important question because a lot of us have beautiful properties, and exactly your problem. We want to use it for ourselves. At the same time, why can't the property self-sustain? So there is an option where it self-sustains, it earns its own money, it sustains, एंड इट रिमेन्स वेल मैनेज्ड ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हो सकती है, कई लोग कर रहे हैं और हम बहुत लोगों के साथ ये बात कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, यस, देयर आर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज लाइक द वन यू स्पोक एंड अ लॉट अदर्स, totally your choice to go for them or not go for them. I will rather abstain from commenting on those. They are doing good business and they are handling very beautiful properties. Having said that, there is another option where you can also do hosting on your property using professional tools and systems. And like we are doing for 100 hosts across India, and a lot of them are investors, a lot of them are people who have multiple properties and they are already into some other work, they're busy. So what happens? I'll tell you very honestly the journey how it goes. You start your first Airbnb, as I told, MBA होता है, लर्न करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका टाइम भी लगेगा, पैशन भी लगेगा। वो 1 महीने का जेस्टेशन हो सकता है, 2, 3, 6, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, how much time you are investing and other stuffs. Also, systems are created. There can be training programs, there can be sessions, there can be complete SOP setup for you as a primary host and for the caretaker or somebody who's handling the show for you in Kasauli. And Kasauli mein already, I think Hari sir, you already remember, we have done 2 villas recently in Kasauli. The owner is from Jalandhar and one from Chandigarh. Similar things. So they had this beautiful villa and we are doing it for them. So सिंपल है यार कि थोड़ा समय आपको बिताना पड़ेगा। फिर क्या होता है, हमारा ना एक एसओपी सिस्टम क्रिएट हो जाता है, फिर हम रिमोटली उसको आराम से मैनेज कर पाते हैं। होम स्टेज के कॉन्सेप्ट में ना बहुत 2 चीजें हैं आपको समझनी है। एक है ऑन ग्राउंड फिजिकल वर्क जो हमने ब्रेक किया है, और एक आप एक कम कर दो टेक्निकल पार्ट जो आपको ऑनलाइन मैनेज करना है। अगर हम ये सॉर्ट कर लेते हैं सिस्टम से, जो फिजिकल वर्क है, केयरटेकर को ट्रेन करके XYZ, तो जो टेक्निकल पार्ट है ये आपका एक अच्छा को-होस्ट, एक अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड बैठ के कर सकता है, जैसे हम 100 होस्ट के लिए कर रहे हैं।
So probably I think not very broad way में आंसर हुआ, but a short way because we have other questions. Hari ji, Sure. back to you now. Let's introduce Prithvi ji. Hari ji, please go ahead. या सो दिलप्रीत जी और माधव जी आपके क्वेश्चंस पे अभी आएंगे. सो माइट बी बिकॉज वी आर रनिंग लिटिल बिट आउट ऑफ लाइक शॉर्ट ऑफ टाइम, तो एक बार जंप करेंगे एंड देन उसके बाद कुछ क्वेरीज हमारी चैट पे भी आई थी, उसको भी दोबारा से चेक करेंगे एंड विल ट्राई टू कवर इट ऑल. या फिर इन द मीन टाइम अगर किसी और होस्ट के पास उसके आंसर्स हैं, सो दे कैन हेल्प अस, और उन क्वेश्चंस के आंसर आप चैट पे डाल सकते हैं कि जो कि दूसरे गेस्ट ने जो है पूछे हुए हैं. लेट्स से अगर किसी और गेस्ट का कोई क्वेरी है और वो आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे आंसर हो सकता है, इन द मीन टाइम आप वो चैट पे डाल दीजिए प्लीज. सो या the time has come to call our guest, Mr. Prudbi. Prudbi ji is from Hyderabad, and Prudbi ji, I would like to ask you and call you on this host assembly arranged by the Homestay Academy. Definitely, कि overall आपकी journey कैसी रही है, because you are already parallelly working इन अ बैंकिंग सेक्टर, और उसके बाद भी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, एंड किस तरीके से ओवरऑल इनिशियल स्ट्रगल्स, एसओपीज, उन सब कुछ चीज़ों को सॉर्ट करना से लेकर के अब एक काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आप गए हैं, एंड नाउ यू आर थिंकिंग ऑन एक्सपेंशन. पृथ्वी जी, ओवर टू यू, द फ्लोर इज योर्स. आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम योर जर्नी. Hi, sir. Sir, can you hear me now? यस सर, वी कैन. Okay. वेलकम. Good morning, Sarab sir and Hari ji. Thank you so much for bringing me into this platform, first of all. And I want to say all everybody who are here, very good morning. Very simple. I started my journey, I think, in the October last Diwali. Okay. So I was just a common man. I think today I've seen here already some of them are hosting it their own properties, and you have a little bit experience. In my journey, I was just like in a zero, nothing about hosting. As a being an Indian, we know hospitality, the basic thing which we know. That's what I had in my experience. So while I was just searching, to start this hosting business, when I went to Kumbh Mela. In those days, Kumbh Mela, when I traveled, I have seen that how the, basic, hotels they are running and what is we are missing in that. उसमें से मेरे को थोड़ा सा जो small idea has initiated within me, why shouldn't I start a small hosting business from my side? तब मैं I was going through YouTube channels and everything. I saw these Sarabsar videos, and which is really inspiring. मतलब दिल की बात बोल रहा हूँ ना. I felt somewhere I have found a teacher in this industry. Then I get in touch with the team, Homestay Academy. Okay. And that's it. I just focused on the amenities to provide to the guests, amenities, whatever it is. मेरे को एयरबीएनबी के स्पेलिंग के अलावा कुछ नहीं मालूम था. Frankly speaking, I don't know how to, list it. I just kept my entire trust on this team. And believe me, guys, whoever are there, I have seen some chats are asking about whom to trust, whom not to trust. Just go with this team. They take you in a platform with, they take care of entire listings and everything from your listing. अब बस खाली एक करना है, गेस्ट जो आता है आपके पास, हाय हेलो कहना है. Nothing I'm telling you, nothing you have to say anything. Just take care of the guest queries and be responsive. That is what I have seen in my past 8-9 months of experience. And you know that I've been invited to discuss about my experience with you all, just because my listings, I take care of the guest as a more or less is my friend. और उसका भी जो भी आता है रिस्पॉन्स, मैं उसको रिस्पॉन्ड करने का मेरा जॉब है. एंड आई टेक केयर ऑफ द बेसिक गेस्ट चेक इन चेकआउट के बारे में होने के बाद में मेड सर्विसेज एंड ऑल आई डू इट हियर. ओके, इवन आई स्लीप इन द नाइट, आई गेट एनी मैसेजेस, टिंग बोल के जो आवाज़ आती है ना, उसके बाद में हमारा टीम इमीडिएटली रिस्पॉन्स हो जाता है हमारे पास. तो आई फील वेरी हैप्पी एसोसिएटेड विद दिस टीम. And I don't say that you go blindly. Yes, you are much better judge. आपके अलावा और कोई assess नहीं कर सकता. So whatever you have your experience, you put it from your side, and our team is there always to take care of this thing.
Yeah, in my journey, I've seen a lot of ups and downs. Not much, but I'm frankly speaking, जैसे आप लोग पूछ रहे थे, yeah, guests are always, some guests will come to enjoy their stay and they leave with a good rating, good review. थोड़े गेस्ट होते हैं, they become an auditors, more or less a guest. They try to give you, Airbnb की तरफ से auditors की तरह आ जाते हैं. जो नहीं है वही कमेंट करने का लिस्ट आउट करके रेडी कर लेते हैं. हाँ, so as we are into the public platform, we have to face across all types of guests, and guest is always a god for us. So we always respect them politely and we try to manage it. Here and there, wherever I feel difficulty, I'll definitely reach Hari sir, Sarab sir, they're always there. Sir, ये situation हुआ मेरे साथ, ये guest ऐसा आया था. I'll just share a small, difficult situation where I come across. एक guest book किया था 1 week के लिए. ठीक है, विदाउट माई परमिशन शी हैज एंटर्ड इनटू माय प्रॉपर्टी एंड शी वेंट इनसाइड माय प्रॉपर्टी एंड उस टाइम पे और एक गेस्ट ऑलरेडी देयर इन दैट प्रॉपर्टी, ही जस्ट केप्ट द हिज थिंग्स हियर एंड देयर, ही लेफ्ट आउट. और वो खिड़की में से देख के बोल दिया है, आई डोंट लाइक दिस प्रॉपर्टी. तो इन दिस सिचुएशन देयर लॉट ऑफ, दिस इज अ स्मॉल थिंग विच आई हैव कम अक्रॉस. हाँ, गेस्ट इज ऑलवेज ट्राई टू 80 to 90% अच्छा ही होता है. अभी मैं तो बोलूँगा 99% अच्छा ही होता है. 1% गेस्ट ऐसा है, दे ट्राई टू फिगर इट आउट, समथिंग इज मिसिंग हियर, समथिंग इज नॉट देयर. हाँ, वी ऑलवेज देयर एज अ टीम. मेरे को कभी भी आई डोंट फील आई एम अलोन हियर टू हैंडल दिस सिचुएशन. मैं कभी भी होता है मैं पहले इंटीमेट कर देता हूँ हमारा टीम, अपना टीम जो भी है, सरब सर है, entire team is always available. So I ping them that this is the situation I'm there and they give me a solution. And Airbnb always justifies the right thing. बस आप एक करना है, whatever you show it, you give it to the guest, that's it. Then whatever it comes, your listing will be on a good notes always. Ji, I mean, let's jump to your. So you started with one. This is important because people want to understand a little bit of journey, and then we'll move back to other people because we have a lot of questions to answer. Sure, sure. Ji, you started with one property, right? And what is the present situation and why? Yes. So I was also a little kind of, dilemma whether my listing will be successful or not. तो मैंने फर्स्ट एक प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया था. तो it went like, people who comes into the check in and check out, the ratings came to be blooming. मतलब हर गेस्ट ने पसंद करना शुरू कर दिया था मेरा प्रॉपर्टी को. तो वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था. और कहीं ना सिचुएशन आई हैव कम अक्रॉस, एज आवर टीम सेड, दिस डिमांड इज लाइक एनीथिंग. मेरे पास ऐसा टाइम नहीं था. कोई गेस्ट सुबह आके फ्लाइट उतर के सामने ठहर जाते थे, आई वांट टू कम इन अर्ली चेक इन. तो मैंने क्या किया, मेरे को थोड़ा लगा कि या पीपल रेस्पॉन्स आर देयर, बुकिंग्स आर कमिंग, व्हाई शुडंट आई स्टार्ट द सेकंड यूनिट. तो सेम प्रॉपर्टी लोकेशन में, उसी बिल्डिंग में मेरे पास और एक यूनिट था 1 BHK. तो आई टुक द टीम सपोर्ट एंड वी हैव डन सम एनालिसिस. Yes, we started the second unit in the same building. I think after 3 months of time, and that again it has come out to be very good performance. I think if you can go through this all the listings, that people guessed liked like anything. They shared the experience. First thing which comes out of my comment is homely feeling. तो उससे क्या अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं किया. मतलब वी डोंट शो इट वेरी फोटोग्राफिक और शो लाइक ऑल ग्लिटरिंग्स. वी शो व्हाट इज देयर और होमली फीलिंग करने का कोशिश किया, बस मैं और कुछ नहीं किया. वेरी सिंपल आइटम्स है उसमें. तो उसके बाद में जो सेकेंड लिस्टिंग होने के बाद में वो भी 2-3 months हो गया था. आफ्टर 6th month अगेन आई स्टार्टेड माई सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट इन दैट इज 2 BHK. एंड दैट इज ऑल्सो रनिंग वेरी गुड एज ऑफ नाउ. बिलीव मी, आई एम सो हैप्पी दैट टुडे, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो कमा रहा हूँ एयरबीएनबी से, मेरा सैलरी से ज़्यादा ही आ रहा है. So this is what I want to say in a simple word. And I never quit my job, 9 to 6 job. I'm basically a banker. Okay, so I've been like, I'm continuing my job and these all efforts which is coming. My family support is there and my mother is always there. So today, whatever I am doing it, whatever my listings are growing in the market is all because of all the efforts, and very much is of our team, Homestay Academy team. That is Sarab sir, Hari sir, and everybody, whoever are there, and always is all efforts. Yeah. Great, Purvi ji. So definitely
we'll Just, quickly. I'll just interject here. I think Sure, if you see my screen, so this is Prithvi's property, the 2 BHK is talking about. So there is no, हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही अलग प्रॉपर्टी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. It doesn't have to be that. A simple property, well maintained, backed by good hospitality, बस काफी है. तो sorry Harijar, I just wanted to showcase the real listing, and now back to you here. Back to you. I'll stop my uh, sharing. definitely, if guests from all over India is always welcome. We'll put the listing link as well. तो पृथ्वी जी इज अ वेरी वेरी ग्रेट होस्ट. उन्होंने तो स्पेशली एक 1 BHK अलग से रखा हुआ है इन केस आप लेट चेक इन चेकआउट करना चाहते हैं तो. सो दैट इज अ अमेजिंग थिंग. सो वो बड़ा ही अपने आप में अमेजिंग चीज़ है जो कि हर एक होस्ट को समझना चाहिए. बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमारे पास एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि भाई 11 बजे चेकआउट हुआ तो 12 बजे मेरी ट्रेन है या फिर फ्लाइट है, राइट. सो उस केस में कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे अभी इससे पहले किचन की बात कर रहे थे. सो व्हाई अ सिंपल थिंग कैन क्रिएट अ ग्रेट लिस्टिंग, ग्रेट हॉस्पिटैलिटी बिजनेस. तो वो इस वजह से हमने दिखा कि हाँ, ये अपने आप में आपने कस्टमर का, गेस्ट का जो पेन है वो निपटा दिया है. सो अभी माधव जी और दिलप्रीत जी के हैंड रेज्ड हैं. आई वुड लाइक कि आप डायरेक्टली जो है पृथ्वी जी से जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं. माधव जी प्लीज, एंड पृथ्वी जी यू कैन डेफिनेटली आंसर. सर मेरा तो सिंपल एक क्वेश्चन था कि जैसे आई वांट टू स्टार्ट एयरबीएनबी आर्बिट्राज. तो मेरा ये है कि अगर मैं जैसे फरीदाबाद में रहता हूँ अभी बेसिकली, लेकिन आई वांट टू स्टार्ट इन गुरुग्राम और इन दिल्ली. तो मेरे को ये है कि मैं जैसे गुरुग्राम में मेरे को स्टार्ट करना है, तो मैं वहाँ पे लोकेशन फाइंड आउट कैसे करूँ कि ये परफेक्ट लोकेशन होगी यहाँ पे. क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ एंड देन पृथ्वी जी यू कैन आंसर कि हाउ टू फाइंड आउट लोकेशन, बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑन द सेम जंक्शन, क्योंकि आप दूसरी प्रॉपर्टी के लिए भी लोकेशन देख रहे हैं कि कैसा हो सकता है. सो डेफिनेटली यू कैन आंसर फॉर द सेम पर्पस. और रेंटल आर्बिट्राज को आप कैसे देख सकते हैं, डेफिनेटली यू आर फ्रॉम दी अकाउंट्स वर्ल्ड. आप ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम से हैं. सो ओवर टू यू प्लीज. Okay. Sir, see what I can say is आप लोग क्या करना है. अब जहाँ पे भी you want to start a homestay business, you have to find out the people traveling there, connectivity to the interstates. आपके अगल बगल में जो states है, if that route is going through that way, people who wanted to travel in that route, and generally you have the tourist places nearby, anything you have the any places which comes connects the people, like लोग क्यों आना चाहते हैं, why people are interested to travel there. And if definitely there is a travel, definitely if there is interconnectivity between the York state to other two states, you have absolutely opportunity, as Sarab sir has been already told you all. जहाँ पे भी hotels है, wherever there is a people transport is available, wherever there is a city is well developed, there is always opportunities very much available. Huh, and all about after that, you can share the location. Our team is always there. They will have the database and they will analyze your location. There are much equipment tools available. They can give you more details. एज अ लेमैन हाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि यह लोकेशन ठीक है कि नहीं है. जैसे अभी आप अपने खुद के स्टाइल में आपने अंडरस्टैंड किया था. सो फॉर योर क्वेरी कि डेफिनेटली यू कैन एनालाइज ऑन एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म एज वेल, कि आप जाइए और जहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट आपको दिख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के, दैट कुड बी अ ग्रेट मार्केट डेफिनेटली. बट उसके अलावा इमर्जिंग मार्केट हो सकते हैं जो कि एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेंगे. उसके लिए एक थोड़ी सी डीप रिसर्च चाहिए. प्राइमरी और सेकेंडरी वे में आप उसको कर सकते हैं, बट एक लेमैन टर्म्स में कि एक दूसरा जो एयरबीएनबी का ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि ऑलरेडी होस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज अ साइन कि हाँ, ये अपने आप में एयरबीएनबी ओपन करने के लिए गुड लोकेशन है. दिलप्रीत जी ओवर टू यू, आप प्लीज पूछ सकते हैं. Yeah, hi. Hi, everyone. The हेलो. basic thing is I'm running two apartments. It is an entire building. जो 8 BHK है, 4 BHK on ground and 4 on first. And there's nobody else living in the building. So the point is I'm guest favorite on both the apartments. I've got 3 listings, 4 BHK, 4 BHK and 8 BHK. I am getting bookings for December, even my whole June till July, one apartment is booked. I'm getting regular inquiries, making good money. That's not a problem. But the point is that
I'm guest favorite, super host, all the batches I've got good reviews, over 40, 45 reviews. But sometimes it happens is I'm getting a lot of inquiries and then it gets deserted like 40%, it drops down to 40%, and it is a very central location, and metro connectivity is there. Even all the areas where tourists come. Even right now, I've got three guests from US and one from Sweden in both the apartments separately. But like after like in July, it's like deserted, and then it happens sometimes, it fluctuates, it goes on, and then once I'm 100% occupancy, and then again drops down to 40%. It's not about the property, it's not about the location, but I don't understand what the algorithm works, or sometimes I'm like speechless that what is happening. I don't understand that. Yeah, Sarabji, I think you are in a better position to answer this. So we all are in a better position to answer, but we only makes hit and trial. But having where is the property? Where location कौन सी है? East Patel Nagar, Central Delhi, बिल्कुल. बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल द वे यू पुट इट अप, एंड आई एम श्योर इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी. अब इसमें ना यार क्या है कि व्हाट सी everybody is learning, we are also one of the learners like you. I'm sure you're giving good hospitality. I'm sure Yeah. you're there is some lack. आपने कहा मुझे पता नहीं है कौन सा लैक है, बट एक चीज आपने थोड़ी सी ना गलत कह दी कि लोकेशन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं है, कुछ तो और है. करेक्ट. बट वो कुछ और हम कैसे आ पाए, उस निष्कर्ष पे कैसे आ पाए? करेक्ट. हो सकता Yeah. है कुछ ना कुछ हो. तो इसमें हमने भी जो हिडन ट्रायल्स किए हैं ना यार, एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, स्पेशली विद गुड प्रॉपर्टीज, गुड होस्ट, लाइक आई एम श्योर यू आर वन ऑफ देम. एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, हरी जी, इफ यू रिमेंबर दैट 5 bookings in 5 years. I mean, we got that property, beautiful property, sir. I'll tell you, sometimes if you come to Dehradun, try those property. वो again we sorted their issue, and within 3 months we were able to generate about 5.5 lakhs revenue within 3 months. जो उनका 5 बुकिंग 5 साल में आई थी. तो गड़बड़ क्या होती है सर, मैं बताता हूँ. प्रॉपर्टी हम अच्छी बनाते हैं, मैं अच्छा होस्ट हूँ, सब कुछ ठीक है, बट आप समझो, जैसे एग्जाम्पल हमने देखा है, सर्दियों में हमने लिस्टिंग की दिसंबर में. तो दिसंबर में मैंने बॉनफायर की फोटो दी, मैंने बारबेक्यू की फोटो दी, और ये सब डिजाइन किया कि लोग मस्त स्नोफॉल की मसूरी में डाल दिया, अगर मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, और मैंने वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, स्नोफॉल होती है जी हमारे यहाँ, फलाना, ऑल दैट स्टफ. और अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो सीजन था, सीजन टाइम है जहाँ पे मार्केट अभी डिमांड कर रहा है प्रॉपर्टीज, तो मैंने प्राइसिंग भी अच्छी रखी, बुकिंग्स भी आ गई. और जब आप लिस्ट करते हो ना, पहले 2 महीने एयरबीएनबी भी आपको सपोर्ट करता है. अगर आपने ध्यान दिया होगा, 20% प्रमोशन फर्स्ट लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग पे लगता है, तो Yes. एल्गोरिथम आपको प्रमोट करता है. और ये सबका क्वेश्चन है कि 2 महीने बाद यार प्रॉपर्टी पे गेस्ट आना बंद हो गए. तो एक तो हमने क्या किया ना, हमने जो ऑरा क्रिएट किया है वो सर्दियों का क्रिएट किया है. क्या हमने वेरिएशन की कि जब ऋतु आई, जब बरसात आई, जब गर्मी आई, तो मैंने क्या फोटोज चेंज की, मैंने क्या डिस्क्रिप्शंस में चेंज किया. मैंने जब ये देखा कि टुडे द मार्केट इज डाउन, एवरी मार्केट हैज सीजनैलिटी. आई मीन इफ यू आल्सो टेक गोवा इनटू कंसीडरेशन, व्हिच पीपल से कि 12 महीने का मार्केट है. हैदराबाद इज अ ब्यूटीफुल मार्केट, 12 महीने का मार्केट है, उसमें भी सीजनैलिटीज है सर. फिर हो क्या रहा है, आपने जब लिस्ट किया था तो उस समय थी 1000 प्रॉपर्टीज, ठीक है. अब 6 महीने में हो गई है 1500 प्रॉपर्टीज. कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब वेरिएशंस क्या मैं रेगुलर स्टडी कर रहा हूँ, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज अ होस्ट वी शुड रिमेंबर. मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लिस्टिंग को अपडेट कर रहा हूँ. जो एक और है, आप समझो, एक मेरी कवर फोटो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेरी फर्स्ट 5 फोटोग्राफ्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्या वो टाइम टू टाइम मैं चेंज भी कर रहा हूँ, क्योंकि एयरबीएनबी का एआई आपको समझ रहा है, देख रहा है, ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये बंदा अपनी लिस्टिंग पे रेगुलर डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, स्ट्रेटजी, डिस्काउंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कस्टम प्रमोशंस, जो आपने देखा होगा. आर वी यूजिंग कस्टम प्रमोशंस, आर वी गोइंग डाउन ऑन आवर प्राइसिंग, because we see similar listings are offering similar listings at a better price. Why will I come to your property? So these baits you have to keep putting. So idea क्या है, मेहनत करते रहना है उस लिस्टिंग पे रोज मेहनत करनी है, डेटा एनालाइज करना है, समझना है, और वो करते जाना है.
ऑटोमेटिकली हमने देखा है एयरबीएनबी का आया, ये पढ़ रहा है कि ये बंदा यार मेहनत कर रहा है कुछ तो, दिस इज अ सेलेबल प्रॉपर्टी, दिस इज अ एयरबीएनबी इज अर्निंग बिकॉज वंस योर प्रॉपर्टी इज गेटिंग सोल्ड दे आर अर्निंग अ रेवेन्यू शेयर। तो वो तो ऐसी प्रॉपर्टी प्रमोट करेगा ना पेज 1 पे पेज 2 पे जो बार बार बिकती है, आपके पास रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्वेरीज हो रही हैं, बुकिंग्स हो रही हैं, कन्वर्जन्स हो रही हैं, भले ही सर 500 रुपए कम में हो रही हैं, लेकिन कन्वर्जन्स हो रही हैं। आपकी ऑक्यूपेंसी अगर 25 दिन की है 500 कम के प्राइस पे, जो कि अब बैलेंस प्राइस में आ गया है कि मैं एक काम करता हूँ 15 दिन ही बुक करूंगा लेकिन 1000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा जो मेरी, तो वहां एक माइंडसेट को आपने चेंज करना है, आपने डिस्क्रिप्शन, आपने वो बेसिकली लिस्टिंग पे काम करना है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड VEB। आपकी विजिबिलिटी, एंगेजमेंट, बुकेबिलिटी, ये सारा डेटा ना आपको एयरबीएनबी के इनसाइट्स वाले टूल में दिखता है, उसकी इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल वेरी क्विकली गो, क्योंकि हम रोज डाटा वो पढ़ रहे हैं, आपके फर्स्ट पेज इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, कितनी टाइप ऑफ फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, चलो जी 45% आ गए, 50 आ गए, 50 मतलब हर दूसरे बंदे को जो दिल्ली में या पटेल नगर में देख रहा है आप उसको दिख रहे हो, विजिबिलिटी ठीक है। अगर 45 से ऊपर विजिबिलिटी इज गुड, वेरी नाइस, पीपल हैव 60 70 आल्सो, बट 50 45 इज गुड, तो वो सॉर्टेड है। लेकिन हाउ मेनी पीपल आर एंगेजिंग, वो दूसरा एक स्टैट्स उसके बगल में ही आता है, लिस्टिंग तो देखी लेकिन खाली 10% लोगों ने एंगेज किया, तो इसका इंटरप्रिटेशन कि यार देख रहे हैं एंगेज नहीं हो रहे, तो आप दिलप्रीत जी बताओ ना, प्रॉपर्टी दिख रही है एंगेज नहीं हो रहे, क्या कारण हो सकता है? Sir, I got it. I am not saying what you are saying. That is totally perfectly fine. I got to sum up with this thing कि आपने जो बोला कि इसको सीजनल वाइज इसको थोड़ा सा चेंज भी करते रहो, सारी चीजें करते रहो. It's not that कि I am not making money, I am struggling with that. But the point is that मेरे को थोड़ा सा एक वो ये वाला point I really liked it कि we have to keep on changing photos with the season and everything. I think that will really help. एंड जस्ट टू से कि हमारी रेटिंग भी अच्छी हैं, 30 डेज रिव्यूज आर 1311 एंड 14 बुकिंग्स आर देयर, एंड इवन इफ आई एम नॉट सेलिंग ऑन अ लो पॉइंट, बट द पॉइंट इज दैट कि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही 40% हर मंथ पे आ जाता हूँ. मेरे को सिर्फ ये होता है कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि अगर हम 80% अचीव कर सकते हैं with service, with everything, then why can't we go वो extra mile? I agree जो 10% 20% या 15% का जंप जो आपने बोला पॉइंट कि हाँ इसको सीजनैलिटी के हिसाब से इट गोज फॉर एवरी सिंगल होस्ट कि हर जगह का हर सीजन अलग है, वहां पे फोटोज चेंज करनी चाहिए, वी हैव अ पैटियो, वहां पे सिटिंग चेंज कर दो, समर्स का अलग व्यू दिखाओ और वो सारी चीजें अपनी, वो आई टोटली एग्री विद दैट. बट समटाइम्स इट इज लाइक ऐसा भी नहीं है कि जब 40% ड्रॉप होती है ना तो वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आके, जैसे अब कल अगर लेट्स से मेरा 26 तक मेरी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट है, ठीक है, सितंबर आई हैव बुकिंग्स, जुलाई आई हैव बुकिंग्स, मतलब 30% मेरा बुक्ड है, बट जब तक उस डेट तक पहुंचते नहीं है ना, या उससे 1 वीक पहले या 4 दिन पहले तक, तो कोई इंक्वायरी नहीं आती, फिर आती है आई गो टिल 60, मतलब लोएस्ट इज बहुत रेयरली 40% जाते हैं हम, मतलब 60 इज बेसिक बेयर मिनिमम वी आर एवरेज आउट अगर हम करें, एंड मैक्सिमम वी आर गोइंग 100% ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं है कि जुलाई से लेके. और इस लोकेशन के ऊपर जो मेरी अपनी पर्सनल आइडिया, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, 8 BHK सेंट्रल दिल्ली में अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे. एवरीथिंग वी आर फाइंडिंग इन गुड़गांव, द्वारका एंड एवरी प्लेस एल्स. प्रीत, एक अच्छी चीज ये है कि भाई थोड़ा आप भी तो दूसरों के एयरबीएनबी यूज करोगे, थोड़ा हाँ रेस्ट हाँ करो, गो टू हैदराबाद, ट्रैवल टू मनाली इन योर फॉल सीजन, उत्थे भी ठीक खर्चा करो भाई, थोड़ा ठीक है ठीक उन्होंने है. भी कमा दिया। Dini, we have opened in Naukuchia Tal as well right now, like 1 month back. Sir, come to my property, come to Prudvi's Sure, property, let's sure, exchange sure. those ideas. So Sure, there done, will be times and you have to done. manage, ठीक season है, variation है, push pull ठीक है. market है ना, ये सारी हम्म. चीजें हैं, तो it is very nice to go for a set matrix 80% like you are aiming for, but वो slowly आ जाएगा sir, don't worry. अगर rotation हो रहा है ना तो 80%, I think Prudvi is doing since the last 6 months, he is doing more than 80 all the time, Good. That's nice. just because of consistency. Consistency is always paying you. Right, Dilpreet ji, that having said, I think we've already crossed 1 hour and people might have got bored. So, Hari ji, what do? We take some more questions, or do we
conclude with the promise of the next coming soon? सो डेफिनेटली इस तरह के होस्ट असेंबलीज अब कंटिन्यूसली होते रहेंगे एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस, और जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो नेक्स्ट के लिए बिल्कुल तैयार रखिए, और हमने सारे नोट डाउन कर लिए हैं बिकॉज इन दिस स्पैन इट इज़ वेरी लिमिटेड कि सारे कवर हो पाए. सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू कवर एंड टाइप ऑल द आंसर बाय डिस्कसिंग ऑल द होस्ट, और उसको फिर आपको व्हाट्सएप या फिर दूसरे मीडियम से हमारे चैनल्स के थ्रू आ जाएंगे. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो अनहर्ड नहीं है, सारे के सारे जो भी दूसरे होस्ट ने सॉल्व कर रखे हैं विल ट्राई टू यूज दैट. और जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि भाई प्राइसिंग को लेकर के, ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के, गेस्ट इश्यूज को लेकर, रिव्यूज को लेके, वो सारे नोट डाउन हैं एंड उसको सारा आपको एक समराइज फॉर्मेट में मिल जाएगा. नैना जी हैंड रेस कर रही है एंड देन विल टेक हर क्वेरी और फिर विल रैप द होल सेशन फॉर द डे. नैना जी प्लीज. यस एक्चुअली मेरे को बस एक छोटा सा सवाल, नॉट अबाउट द प्रॉपर्टी बट would it also be possible for us to get this recording because I was not able to join on time due to some reason, and yeah फिर is there a way that I can hear back because I did miss out on certain things due to my network issue, so is that possible or no? इसका एक समराइज जो है फॉर्मेट आपको मिल जाएगा. अदरवाइज ठीक यू है. हैव आवर हैंडल्स, द होमस्टे एकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, कभी भी आप हमारे टीम से डिस्कस कर सकते हैं. एंड अदरवाइज ये अब एक रेगुलर चीज है जो कि हमने क्रिएट किया है, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द होस्ट जो कि नया स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी रन कर रहे हैं. सो हर महीने अब हम प्लान करेंगे. सो डेफिनेटली उसका इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा कि नेक्स्ट डेट कब आने वाली है. नैना जी, आपको खाली अपनी नैना हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे रखना है, कंटिन्यूअस सेशन रहेंगे, डोंट वरी. सो वी विल कीप डूइंग दैट. नैना जी, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Dehradun अरे and I am ग्रेट. also running Airbnbs here in Dehradun, and yeah, trying to expand in the mountains in the hills. तो मैम आपके साथ तो हम चाय पे भी चर्चा कर सकते हैं, हम खुद देहरादून से. बिल्कुल बिल्कुल तभी डेफिनेटली. Zoom यूजर एक है, आई थिंक विल टेक, आई डोंट नो, Zoom यूजर साहब आप, या प्लीज. Hello, sir. Ronak this side. Oh, Ronak. So I was talking about somebody from Australia Yes. wanting to open in Delhi. So he's Ronak. Ronak, I didn't know you are here. Yes, Thank Ronak. you, sir, for mentioning. हाँ जी सर, Go और ahead. एक बड़ा कैपिटलिस्टिक सा क्वेश्चन है कि हर जैसे कोई प्लेयर आता है वो एक बेंचमार्क सेट करता है. जैसे ब्लू टोकाई था, इसने कॉफी में एक बेंचमार्क सेट किया, चाय हो इसने चाय में एक बेंचमार्क सेट किया. तो हम एयरबीएनबी में भी ऐसा एक मार्केट रेस करने वाला, प्राइसिंग रेस करने वाला भी कोई होगा ना प्लेयर, या हम बन सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल है? सर, आपने ही कहा कि अभी उस इंडस्ट्री में एक बंदे ने अचीव किया, ऐसे हर इंडस्ट्री में एक ने अचीव किया. एयरबीएनबी पे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. तो ये क्वेश्चन कैपिटलिस्ट है ही नहीं, ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये हो रहा है, क्या आप बन सकते हैं? शायद ये क्वेश्चन को प्रयोग करना है. So, नहीं, yes, जैसे हम हर एरिया का एक एवरेज प्राइस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मतलब सर देखो, हर किसी ने हर फील्ड में किया होगा. मैं ना बहुत क्लियरली बात करेंगे. हरी जी, आप भी इनपुट इसमें दे सकते हैं. प्राइसिंग जो है ना, उस पर ना फोकस करके आप एक बात समझो, आपकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आप वैल्यूएबल हो जाओगे सर एसेट. अगर आप कंटिन्यूअस, डिलीजेंटली, सस्टेनेबल वे में उन सर्विसेज पे स्टक हो जो आपकी आपके अंदर से आ रही है, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो देने को. बहुत ऑनेस्ट लिस्टिंग बनानी है. आप बात समझो, लिस्टिंग को बहुत ऑनेस्ट बनाना है, उसमें वही बातें मेंशन करनी है, वही फोटोग्राफ जो कि बहुत ज्यादा फोटोशॉप ना हो. क्योंकि एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो एक होस्ट को मिलता है और हमें रेगुलर मिलता रहा है, क्योंकि हमने कभी भी आईफोन के अलावा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, कोई मेजर कैमरा या कोई इसको फोटो शॉप नहीं किया था अपनी प्रॉपर्टी लिस्टिंग पे. तो उससे क्या होता है ना, गेस्ट का जो परसेप्शन बनता है आपकी प्रॉपर्टी का फोटोग्राफ से, और वो प्रॉपर्टी पे आते हैं, एंड देन दे से द फोटोज डोंट जस्टिफाई योर प्रॉपर्टी. Is it a good compliment or a bad compliment? Tell me. Yeah. Bad compliment, like match नहीं हो रही photos. Photos don't justify your property. Bad. Oh, don't justify property. Okay. So आप देखो ना, फर्स्ट मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि वो प्रॉपर्टी
परसेप्शन लेके बहुत आए अच्छी है। they were happy with my property in terms of the digital asset and they chose and now they came. उनको उससे ज्यादा जो हरी सर ने रिपीट किया था ना, हम इंडियंस को ना Yeah, 12 रुपए अगर हमने 10 रुपए खर्चे हैं, 10 रुपए तो चाहिए yeah. भाई साहब, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, थोड़ा निचोड़ के क्या 12-15 कर सकते हो. So there is the catch. Mm-hmm. The Okay. first impression is so positive. यार ब्यूटीफुल यार, मजा आ गया. अब एक बात समझना आप. अब मैं इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. एक जिसने कहा फोटोज डोंट जस्टिफाई योर प्रॉपर्टी, एक वो कस्टमर, और एक यार फोटो में तो बड़ा अच्छा दिख रहा था यार, मजा नहीं आया, है ना. Mm-hmm. ये Correct. पहला मेरा रिस्पॉन्स आया. अब देखो गीजर खराब हुआ आपका, नहीं चला, ये क्या कहेगा, अरे सर थोड़ा गीजर खराब हो गया था, खैर कोई बात नहीं, हमने काम किया था, इंडक्शन तो था ही, हमने पानी गर्म कर लिया था, कोई टेंशन नहीं है सर, बहुत मजा आ रहा है. ये भाई साहब क्योंकि आपने पहले ही इसका मूड ऑफ कर दिया है एंटर करते ही. अब गीजर तो बहुत बड़ी बात हो गई. अगर आपकी यू नो एक एक बाल किसी का दिख गया आपकी बेडशीट पे, वो भी बड़ी बात है, तो वो उसका he will make an issue out of it because the first impression has been bad. वो पॉजिटिविटी ही नहीं आ पाई पहले बार में. तो मेरी अगर ये कोशिश रहेगी ना कि पहले ही मैं पॉजिटिव कर दूं बंदे को, थोड़ा एक्स्ट्रा देके. जैसे एक एग्जांपल है, मुझे याद आ रहा है, हैदराबाद में एक और होस्ट है हमारे बहुत पुराने, उन्होंने ना बिकॉज 80 इयर्स की वुमेन थी, वो बेचारी चल नहीं पा रही थी. आप मानोगे सर, फोन पे बात हुई 2 दिन पहले, मेरी 80 इयर्स की मॉम है, डू यू हैव अ लिफ्ट XYZ, बहुत सारी क्वेरीज उन्होंने रिजॉल्व की वहां पे. Without telling them, he bought a wheelchair यार. He didn't need to buy a wheelchair, but वो गाड़ी तक गए, व्हीलचेयर लेके बैठाया. सर इंप्रेशन ही अलग हो गया. वो 2 दिन के लिए आए थे, उन्होंने शायद उसके बाद 15 गेस्ट रेफर किए उनकी प्रॉपर्टी पे. सो दैट इज द पावर ऑफ. तो जो बियॉन्ड हम जाते हैं ना, वही हमको डिफरेंशिएट करता है, और आपका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. सर लोग देंगे वैल्यू, आजकल दे रहे हैं सर, 25,000 50,000 पर डे भी दे रहे हैं लोग. आप उस पर ना फोकस करके सर्विसेज पे फोकस करो. That would be my Okay. answer. Anybody wants to second that? iPhone 2 user, Hari sir, this is a call for you, and then we wrap it up. Yeah, please आप अनम्यूट कर लीजिए एंड देन वी कैन. हाय सर, मैं हेलो. जयपुर से हूँ. हाँ जी. एक्चुअली हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, एक पुरानी प्रॉपर्टी है. बेसिकली एक स्कूल रन हो रहा था वहाँ पर, जिसमें 20 रूम्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं. तो हम लोग उसको एज अ एयरबीएनबी करना चाह रहे हैं. जैसे 1 BHK के हम लोगों ने 20 एयरबीन्स बना लिए उसमें, या उसको रन कर सकते हैं, या हम लोग पीजी पे जाएं, या 1 BHK नहीं करके अपन उसको 2-3 BHK कर सकते हैं. तो मुझे थोड़ा इसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, कैसे कर सकते हैं. ज्यादा रूम्स करें तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा. इसका क्या कहते हैं उसको, सिंपल सा एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको. ऋतिक, आप एक बार स्लाइड ओपन कर सकते हैं क्या? इसमें आपको फिर अंदाजा लग जाएगा एग्जैक्टली कि किस स्टाइल में, नॉट जस्ट दिस प्रॉपर्टी, इन फ्यूचर कोई भी प्रॉपर्टी है तो क्या स्ट्रेटजी या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल किसी भी स्टाइल के प्रॉपर्टीज को आप मैच करा सकते हैं. एक बार एंड पे चले जाइए, सेकंड लास्ट. सो दिस इज हियर. सो इसमें है क्या, सो यू कैन सी इसमें 3 एलिमेंट काम करते हैं आपके किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि आखिर वहां पे जो कोर है वो है गेस्ट, कि उसको आप सर्व कर रहे हो. तो पॉइंट ऑफ व्यू 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है यहाँ पे. एक है गेस्ट, एक है होस्ट, और एक है टेक्नोलॉजी, विच इज इन दिस केस लेट्स से एयरबीएनबी या कोई और प्लेटफॉर्म यूज करते हो आप. बट हम एयरबीएनबी को लेकर के चलेंगे कि गेस्ट के सेंटर पॉइंट को रखते हुए कि आखिर वो जयपुर में किस स्टाइल के गेस्ट आ रहे हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. आप एज अ होस्ट आपने 20 प्रॉपर्टीज की 20 रूम्स के प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर कर लिया है. अब टेक्नोलॉजी को ये बताना है आपको उनके टर्म्स में, एयरबीएनबी को, कि आपकी लिस्टिंग एक तो उस तरीके से बताई जानी चाहिए कि हाँ मेरे पास 20 रूम्स हैं और ये अलग अलग कैटेगरी के हैं. सबसे पहले गेस्ट को अंडरस्टैंड करना. गेस्ट मतलब आपका जो जयपुर का मार्केट है, वेदर वहां पे ग्रुप में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 5-6 लोगों का ग्रुप होगा, या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, या
मोस्टली कपल अपने हनीमून्स और इन सब चीज़ों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या बिजनेस ट्रैवलर हो रहा है, या फिर हॉस्पिटैलिटी, सॉरी, मेडिकल टूरिज्म हो रहा है, या फर से किसी और तरीके का टूरिज्म हो रहा है। सो गेस्ट को अंडरस्टैंड कीजिए कि गेस्ट की कैटेगरी सबसे ज्यादा क्या है, उसको फिर आप लिंक कीजिए अपनी लिस्टिंग स्टाइल से। अगर आपको पता लग रहा है कि यार सबसे ज्यादा जो है फैमिली ट्रैवल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 का ग्रुप होता है, सो 5 से 6 लोग होते हैं, या मैक्सिमम 7 या 8। सो इस केस में 2 से 3 रूम आपके बेटर बैठते हैं। सो 2 से 3 रूम की लिस्टिंग मैक्सिमम बनाइए, ताकि उस जो मेजर कैटेगरी है जो जयपुर ट्रैवल कर रही है उसको आप केटर कर सके। अगर आपके रिसर्च के बेसिस पे निकल के आता है कि गेस्ट सबसे ज्यादा सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और आपका भी जो है ज्यादा आ रहा है, तो फिर उसको सिंगल सिंगल लिस्टिंग में कन्वर्ट कीजिए। और अगर आपको आता है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा बल्क में ट्रैवल करते हैं लोग, राइट, कि ग्रुप्स चलते हैं, लेट्स से जैसे हमारे चारधाम में उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा होती है तो वहां पे ग्रुप्स चलते हैं, तो लोगों ने इस तरीके से फिर ग्रुप्स वाली लिस्टिंग कर रखी है, तो उससे ग्रुप्स अट्रैक्ट होता है। तो आपको अपने गेस्ट की कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो फिर आपको बताएगी कि उस 20 रूम का कॉन्फ़िगरेशन आप क्रिएट कर कैसे सकते हैं, राइट। एज अ होस्ट आपने 20 रूम ले लिया, गेस्ट को अंडरस्टैंड किया, गेस्ट के बेसिस पे टेक्नोलॉजी एयरबीएनबी को बताया दीज आर माय लिस्टिंग कैटेगराइजेशन। सो ये ऐसे करके आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, एक बार अपन कनेक्ट कर सकते हैं सर इसके लिए, अगर आपकी टीम से या आपसे। We'll come to that. टीम, We'll प्लीज come to प्लीज। that. आकाश, ये सर बहुत ही आई थिंक पैशनेट है, ये 4 बार लिख चुके हैं सर, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि आकाश, सो वी कैन रीड योर क्वेश्चन एक बार में ही, बट यू रिटन इट 4 times. कैसे फोटोज वर्क बेटर ऑन एयरबीएनबी, कैन यू हेल्प विद दैट? सर फोटोज ही तो सब कुछ है आज की डेट में। आप देखो ना, जियो जब आया डेटा लेके, तो उसने एक बात कही थी, आज से अगर किसी को याद होगा वो इंटरव्यू मुकेश अंबानी जी का, तो उन्होंने कहा था द नेक्स्ट एरा इज गोइंग टू बी वीडियोस, पीपल विल एंगेज विद, और आज हम उस एरा में हैं। तो सर आज ना पढ़ना लिखना का रिसर्च करना हमने थोड़ा कम कर दिया है, हम जाते हैं विजुअल्स पे। फोटो सबसे पहली चीज है यार जो इंटरेक्ट करते हो आप, वो कैसे खराब हो सकती है? वो तो बेटर होनी ही चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी का शोकेस है वो, ठीक है। अब बारी आती है फोटोज कैसे खींचे। तो सर जैसे मैंने कहा, प्लीज, और हम ये सबको कहते हैं, हरी जी भी जो सेशंस लेते हैं कितने सारे, कहते हैं प्लीज कीप इट वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा फोटोशूट नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये चीज आ रही है कि यार मैं किसी ना फोटोग्राफर को बुला लेता हूँ, अब आप एक बात समझो, जो फोटोग्राफर मैरिज के लिए उसका नीश मैरिज है, या उसका नीश है कुछ और जो कि एयरबीएनबी नहीं है, तो हमने जो ऑब्जर्व किया है कि वो एलिमेंट्स, वो इमोशंस फोटो में नहीं ला पाता है जो मुझे एज अ एयरबीएनबी गेस्ट देखनी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मतलब बेडरूम की फोटोग्राफ, अगर आप बेडरूम की फोटोग्राफ डोर पे खड़े होके बैठ के लें, और जो आपका बेड का जो कोना आता है ना, वो आपके सेंटर पे होना चाहिए फ्रेम का, तो उस तरह से ऑटोमेटिकली योर वॉल्स आर कवर्ड, योर वॉल डिजाइन आर कवर्ड, एंड योर स्टडी टेबल इज कवर्ड, और आपके वॉल पे जो वो एसी टंगा है ना, वो भी दिख जाता है। तो ये इंट्रिकेसीज कैसे समझ में आएंगी? तो इसके लिए द आर्ट ऑफ प्रोफेशनल एयरबीएनबी फोटोग्राफी समझना होगा, उसकी भी वीडियोस हमने प्लेस की हैं, हर जगह सर्विसेज भी है। बट एनीवेज, कमिंग टू योर लास्ट क्वेश्चन, आई मीन योर क्वेश्चन कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगेन दिस इज नॉट अ सेल्स पिच गाइस, हम चाह रहे हैं कि ये सेशंस रेगुलरली होते रहें, होस्ट आए, and that is why the host assembly, you come, you interact, you share your problems, and now slowly we will do the less talking. आप इतने खुद ही आप सक्षम हो कि एक दूसरे के क्वेश्चंस को आंसर करोगे, and we'll just be the moderators. That is the vision going forward. So all you have to do is watch our, be on our social media channels. I mean, जैसे वो कहते हैं ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तो जो आपको करना है करिए। द आइडिया इज अपने नैना को हमारे सोशल मीडिया पे लगाइए, हम रेगुलर अपडेट आपको करते रहेंगे। प्रॉब्ली इट विल बी मंथली, बाय मंथली, वी स्टिल डोंट नो हाउ द रिस्पॉन्स, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं अभी जो अभी अनआंसर्ड रहे हैं, बट वी कांट डू इट इन अ 1 hour सेशन, वी ऑलरेडी एक्सटेंडेड टू 1.5 hours, और सब लोग पेशेंटली बैठे भी हैं। तो जिनको भी ये जो क्वेश्चंस हैं टीम ने ले लिए हैं, जिनको भी टीम से कनेक्ट करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा द होमस्टे एकेडमी।
हमारा फोन नंबर प्लीज, टीम कैन यू प्लीज शेयर द फोन नंबर? दिस इज द फोन नंबर in your chat box. Everybody can note that down. You can connect directly with our team and you can discuss all your issues. We are here to be host centric, and this host assembly will be a recurring this thing, you know, ये सेशंस होते रहेंगे. आप जब आपको मौका मिले आप ज्वाइन करते रहिए, नहीं आप लिए नेक्स्ट में आइए, सेशंस अब चलते रहेंगे बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. विद दैट नो, हरी जी, आई वुड लाइक टू bring the session to conclusion. Thank you, everybody. Hariji, your last words, and then we conclude. Thank you everyone. Thank you Prudbu ji for taking out the time. और डेफिनेटली जो एस्पायरिंग हैं और जो दूसरे ऑलरेडी इश्यूज फेस कर रहे हैं, आई एम श्योर मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हम ले पाए थे, क्योंकि ये इनिशियल है, सो वी आर ट्राइंग, जैसे सरब जी ने कहा कि एक दूसरे की मदद करें यहाँ पे. एंड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो किसी और ने सॉल्व कर रखे हैं, वो किसी और की प्रॉब्लम ऑलरेडी अब है. तो ऐसे में जब किसी ने सॉल्व कर रखा है तो दोबारा से मुझे उसके लिए रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े. दैट इज द मेन आइडिया ऑफ द होस्ट असेंबली बाय द होमस्टे एकेडमी. सो ये रेगुलर एक अफेयर रहेगा. एंड थैंक यू एवरीबडी. काफी अच्छा एंगेजमेंट और एंथुजियाज्म दिखा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली जो दूसरे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल या जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको देखते रहिए कि नेक्स्ट कब आएगा. एंड जो भी आपके दूसरे इश्यूज हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, और इन फ्यूचर डेफिनेटली दूसरे एक्सपर्ट्स को भी हम बुलाने का ट्राई करेंगे कि आपके कुछ दूसरे टैक्सेशन से रिलेटेड हो, डिज़ाइन एलिमेंट हो, या फिर कोई ऑपरेशनल इश्यूज हो, तो सारी चीज़ों को कवर करने का ट्राई करेंगे. वो आप हमारी टीम को कभी भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. इट वाज अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू. नमस्कार सबको. Yes, we are all humbled. Thank you so much. And thank you everybody for attending this. We are more energized to launch the next session very soon. Stay tuned. Dhanyavad.